राम। सभी मंच और मंच के सम्मुख उपस्थित भाई और बहनों, वन नेशन वन इलेक्शन और हमारे सुनील बंसल जी ने और अभी रामचंद्र राव जी ने हमारे सामने कुछ बातें रखी है। माननीय सुनील बंसल जी ने हम सबके सामने कुछ बातों को स्पष्ट किया है। यह एक बिग रिफॉर्म है और आज जो इंडिया वोट्स टुगेदर हमारे पीएम साई प्रसाद जी, हमारे यहाँ की जो वाइस चेयरमैन है, यहाँ की सारी टीम, यहाँ जो थॉट इंडिया एसोसिएशन और देन स्टार्स ग्रुप द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं पहले उन सभी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ और बीजेपी तेलंगाना की ओर से भी उनका अभिनंदन करता हूँ। यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। परम आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 3 बातें हमारे सामने रखी थी: रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। यानी आज देश के अंदर सुधारों की आवश्यकता है, नीतियों में भी सुधारों की आवश्यकता है। शिक्षा नीति, सुरक्षा की नीति, कृषि नीति, व्यवसाय नीति। देश में आखिरकार 70-75 साल बाद ये रिफॉर्म की आवश्यकता हमको क्यों पड़ रही है? विकसित भारत की ओर अगर हमको बढ़ना है, महान भारत बनाने की ओर अगर हमको बढ़ना है, सुरक्षित भारत बनाने की ओर अगर हमको बढ़ना है, दुनिया की हमको अगर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का संदेश देना है, भारत को बनना है, भारत दुनिया को एक संदेश देने वाला देश बनना है, तो ये रिफॉर्म बहुत आवश्यक है। और हमने देखा होगा कि भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जिस समय से हमारे सामने बहुत सारे रिफॉर्म निकल करके आए, सुधार होकर के आए। जो सुधार हुए उनके अच्छे प्रदर्शन हुए, वो बदलाव के कारण देश की विकास की गति, देश की उन्नति की दिशा बदल गई और उसके कारण ट्रांसफर भी हुआ। ट्रांसफर में यानी पारदर्शिता आई। आज हम ऑल सेक्टर के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। अगर हम आज की मोदी सरकार की बात करें तो दुनिया के लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड की एकमात्र सरकार ऐसी है भारत की जो सर्वाधिक निर्णायक और सर्वाधिक पारदर्शी सरकार है। यहाँ बैठे हुए मैं सभी लोगों को चैलेंज कर सकता हूँ कि आप मोदी सरकार पर एक भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। और इसलिए देश के अंदर एक बड़ी इसकी शुरुआत हुई। ये शुरुआत केवल वहीं से नहीं है। हम देखते थे जब देश के अंदर कभी युद्ध हुए तो हमको सेनाओं में भी समन्वय के लिए आवश्यकता दिखती थी। आज वन सीडीएस, वन नेशन वन सीडीएस हो गया, यानी एक चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हो। हम देखते थे कि तेलंगाना के टैक्स अलग होगा, वहां डिस्ट्रिक्ट का टैक्स अलग था, आसाम का नॉर्थ ईस्ट का टैक्स अलग था और इसलिए वन नेशन वन टैक्स हुआ। यानी जो देश के अंदर एक आर्थिक रिफॉर्म हुआ, ये बहुत बड़ी शुरुआत थी। हम देखते थे कि देश के अंदर आज उसमें बदलाव शुरू हो गया। कहीं का व्यक्ति और कहीं जाने के बाद उसका राशन कार्ड वहां भी काम कर सके और इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत हुई। हमको अगर आयुष्मान योजना का लाभ लेना है तो मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर रिफॉर्म चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड चाहिए और इसलिए देश के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म। एक देश है इसलिए आज उसकी आवश्यकता हमको पड़ रही है। हमको बताया है कि 1800 दिन के अंदर हम देखते हैं 50-60% केवल चुनाव में जाते हैं। 1,35 करोड़ की लागत 24 के इलेक्शन में, 19th के इलेक्शन में 55 to 60,000 करोड़ की लागत। इस प्रकार से अगर हम एक व्यक्ति पर 1400
एक वोटर पर 1400 का जो खर्च हमारे सामने आज माननीय सुनील जी के संबोधन में आया, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर भारत के अंदर हमको ब्लैक मनी रोकना है, भारत को हमको करप्शन फ्री करना है, भारत को हमको विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है, ये रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, ये बदलाव आवश्यक है। केवल डेमोक्रेसी के लिए ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि दलों का प्रशिक्षण, दलों के माध्यम से निकले हुए जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, और उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि लोकमत परिष्कार, यानी मतदाता एक बार ठीक से विचार करके अपने मत का प्रयोग करे। वोट देते समय उसके सामने मुद्दे कौन से रहते हैं, हमारे देश में कौन से मुद्दे होते थे? लोग कहते थे पहले जो चुनाव होते थे वो धनबल के आधार पर होते थे। मैंने भी यूपी और राजस्थान का चुनाव भी देखा है, गुजरात के चुनाव भी देखा है, देश के कई इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ध्यान में आता है कि कहीं पर मुद्दे जातिवाद की दिशा में चले जाते हैं, कहीं पर मुद्दे क्षेत्रवाद की दिशा में चले जाते हैं, कहीं पर धनबल के आधार पर चुनाव होने लगता है, कहीं पर बाहुबल के आधार पर चुनाव होने लगता है, कहीं पर मुद्दे लोगों के आपस के झगड़े किस आधार पर हो जाते हैं। एक जमाना था तमाम प्रकार के विवादों के आधार पर चुनाव होते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के समय जब इन दो मुद्दों पर बात हुई, एक था भारत को स्वच्छ बनाना है, दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जब दो बातें आई तो हमारे देश में एक बड़ी बहस हुई। ये भारत को स्वच्छता भी मुद्दा हो सकता है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी मुद्दा हो सकता है क्या? उन्होंने फिट इंडिया की बात की, खेल खिलाड़ियों को ही लोग सोचते थे खेल खेलने के लिए, खिलाड़ियों के लिए हर व्यक्ति को फिट होना चाहिए, इसलिए फिट इंडिया की शुरुआत, संकल्प से सिद्धि की उन्होंने बात की। हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो बात की वो देश के लिए मुद्दे, देश की प्रतिस्पर्धा डेवलपमेंट की ओर जानी चाहिए, राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा डेवलपमेंट की ओर जानी चाहिए, विकसित भारत की ओर जानी चाहिए। हम लंबे समय से 75 साल से सुनते आ रहे हैं हम विकासशील देश, विकासशील देश, विकासशील देश। इस विकासशील देश को अगर हमने विकसित देश में बदलना है और हम चाहते हैं कि 2047 हम महान भारत की दिशा में आगे बढ़े, हम स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस के ऑल सेक्टर के अंदर, सभी ऑल सेक्टर्स में, सभी नीतियों में हम दुनिया के अगर नंबर 1 के देश बनेंगे तब हम विकसित भारत की श्रेणी में आएंगे। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आवश्यक है। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये चर्चा का विषय बनना चाहिए। यहाँ आई हुई जो टीम है, यहाँ जो आए हुए लोग हैं, मुझे साई प्रसाद जी ने बताया कि बहुत संस्थाओं के लोग हैं, बहुत योग्य लोग हैं। हम भी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इसका विषय रख सकते हैं। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, महिलाओं के सेक्टर में, युवाओं के सेक्टर में, खेल जगत में, कलाकार में, फिल्म जगत में, और सेक्टर के अंदर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि हमको देश के लिए धन भी बचाना है, देश के 4 साल विकास के काम में क्यों लगने चाहिए। मैंने एक बार एक पंचायत के चुनाव के समय एक ऑफिसर से पूछा कि आप मुझे बताइए कि जब आपके डिस्ट्रिक्ट में पंचायत का चुनाव हो जाएगा तो कितने केसेस बढ़ेंगे। उसने कहा साहब चुनाव होते समय घटनाएं बढ़ जाती हैं, आपस में भेदभाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद भी झगड़े होते हैं। आप कल्पना करिए कि इस देश के अंदर कई राज्यों के उदाहरण आते हैं जिसको हमारे मेरे पहले स्पीकर ने बताया कि 400 दिन चुनाव में ही लग गए, 5 साल में से 3 साल चुनाव में चले गए। आप कल्पना करिए कि वहां पर जो सड़क बनने वाली होगी, जिसको 1 साल में बन जाना चाहिए वो 2 साल में बनती है।
छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक वो जाकर के बूथ में राजनीतिक पार्टी के लिए, वो चुनाव के लिए काम करने लगता है। सीमा पर सुरक्षा देने वाले हमारे प्रहरी वो बूथ पर काम करने लगते हैं। पर बूथ पर 10 से 15 लोगों की ड्यूटी, संवेदनशील बूथों पर 20 से 25 लोगों की, हमारे प्रशासनिक लोगों से लेकर के सुरक्षा कर्मियों तक की ड्यूटी लगती है। और इसलिए अगर जी वन नेशन वन इलेक्शन ये देश में चर्चा का विषय बना है। देश के हमारे व्यापार जगत के लोग हो, फिक्की हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, ऑल सेक्टर के, बिजनेस सेक्टर के लोग हो, जुडिशरी के हमारे बंधु हो, उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है, पूर्व न्यायाधीशों ने अपनी सहमति जताई है, और सेक्टर के लोगों ने अपनी सहमति जतानी शुरू कर दी है। सभी नीतियों के अंदर, सभी डिपार्टमेंट के अंदर ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा, इसलिए ये देश के लिए आवश्यक है। हम ये जानते हैं कि हमारे सामने मन में कई प्रकार के प्रश्न आते होंगे, क्योंकि जो पार्टियां एक ही परिवार तक सीमित हैं। उदाहरण के लिए आज मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि बीआरएस के जो केसीआर है उनका बेटा ही उसका अध्यक्ष है, अभी कार्यवाहक अध्यक्ष। लालू यादव की पार्टी में भी यही होगा, समाजवादी और बसपा में भी यही होगा, स्टालिन के में भी यही होगा। देश में जो ऐसी पार्टियां हैं जो एक परिवार से संबंधित पार्टियां हैं, बेटा बेटी, नाती पोते, साला साली, इनकी जो पार्टियां हैं वो केवल अपने परिवार के बारे में विचार करती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद उनको डर लगता होगा कि आखिरकार लोग देश की तरफ देखने लगेंगे। बंधुओं, देश की बहुत पार्टियों ने भी इसमें अपनी सहमति जताई है, जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी सहमति जताई है, लेकिन ये हर व्यक्ति के जवान का हिस्सा बनना चाहिए कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और शायद ये होने के बाद ये हमारे जो 1200-1300 दिन है, अगर हम 300 दिन निकाल लेते हैं तो हमारे 1500 दिन ये हमारे काम के लिए होंगे। और इसलिए विकसित भारत के लिए जो भी ऐसे ब्रेकर है, सुरक्षित भारत के लिए जो भी ब्रेकर है, सशक्त भारत के लिए जो भी ब्रेकर है, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो भी ब्रेकर है, महान भारत और विश्व गुरु बनाने के लिए जो भी हमारे सामने ब्रेकर है, ऐसे ब्रेकर हटा करके वन नेशन वन इलेक्शन की ओर हम बढ़े। निश्चित रूप से आज की यह जो सम्मेलन है यह सभी अवरोधों को समाप्त करने में सहायक होगा। और आज एक ओपनिंग यहाँ पर हुई है, हमारे रामचंद्र राव जी भी उसको देख रहे हैं, साई प्रसाद जी यूथ के बीच में देख रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि हैदराबाद के अंदर भी हजारों की संख्या में छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे छोटे डिबेट, चर्चा का विषय और डिजिटल माध्यम से हमने इसके सपोर्ट की ओर भी आगे बढ़ना होगा। इस पर भी जो माननीय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो समिति बनी, उस समिति की अगर आपको जानकारी मिले तो बड़ा असर होगा। ऑनलाइन फीडबैक की व्यवस्था की उसमें 83% लोगों के सुझाव में हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं। 100% जो पूर्व मुख्य आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन सबकी इसमें सहमति निर्माण हुई। और राजनीतिक दलों में भी 50% देश के राजनीतिक दलों ने कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन से सहमत हैं। देश में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहे, माननीय न्यायाधीश रहे, उन्होंने भी, उनके भी परामर्श में 100% उनकी सहमति प्राप्त हुई। और 75% हमारे जो हाई कोर्ट के जस्टिस और हाई कोर्ट के जो सीनियर हमारे लोग हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बोला। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, एसोचैम हो, फिक्की हो, इन सब ने भी इसमें सहमति जताई। आज अगर हमको लगता है कि देश के अंदर ये जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव और उसके 100 दिन में ही लोकल बॉडी के इलेक्शन, तो शायद ये हमारे 300 दिन और बाद में हमारे 1500 डेज ये हमारे विकास के लिए होंगे। हमारे काम की गति बढ़ जाएगी, काम की दिशा बदल जाएगी, देश की नीतियों के लिए मुद्दे होंगे और यह रिफॉर्म हमको विकसित भारत की ओर ले जाएगा। मैं आज आप सबके सामने एक देश और एक चुनाव पर ये चर्चा मैंने रखी है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ
ये विकसित भारत के साथ सुरक्षित भारत, और जिन बातों को लेकर के कांग्रेस का एक परिवार, मुझे पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करनी थी, लेकिन एक परिवार जिसने तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, शायद ये समाप्त होता है। हमको तो कुछ चुनौतियों को आधार ध्यान लेकर के समाप्त करना है। देश में नक्सलाइट समाप्त हुआ, अभी आतंकवाद की बहुत दिनों बाद हमको घटना देखी, आतंकवाद पहाड़ के नीचे से इधर उतर नहीं पाया। हमको देश के अंदर कुपोषण मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत, हमको देश के अंदर ऐसे जो जातिवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने की दिशा में बढ़ना है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आवश्यक है। मैं आप सभी भाइयों बहनों से, प्रबुद्ध नागरिकों से यही विशेष अपील करता हूँ, मेरे साथ जोर से उच्च स्वर में भारत माता की जय के साथ संकल्प लीजिए कि हम भी एक 4-5 प्रोग्राम चाय के चर्चा के साथ जरूर करेंगे। इस प्रकार का हम संकल्प लें। भारत माता की, भारत माता की, अभी मजा नहीं आया भाई, भारत माता की, भारत माता की। ये दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों के कानों में पहुंचना चाहिए, और जो देश के विकास में रोड़ा बने उन पर भी पहुंचनी चाहिए। और अगर आप पहलगाम का भी बदला लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।